अच्छा लगता है। चेहरा पर मेरे को ऐसा सूझ रहा था, ऐसा ये नहीं लगने का, फ्रेश नहीं लगने का, हाथ पाँव दुखने के सब कम हो गए। तो 50 से 60% आप कैंसर का ठीक हो गए हो कितने दिन में? 1 महीना हो गया। महाराष्ट्र की कोंकण गिद्दा गाय से कैंसर का उपचार, है ना गजब की जानकारी। काली गाय के चमत्कार की बात आपको तफसील से सुनाऊं, उससे पहले बता दूं कि पुणे शहर में रहने वाले अमर ढगे जी ने माटी इंडिया के पहले एपिसोड में बताया था कि वो पंचगव्य से औषधि तैयार करते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि कैंसर समेत कई दूसरी बीमारियों के मरीज सुबह सुबह उनके यहाँ दवाएं लेने पहुँचते हैं। इसलिए माटी इंडिया ने फैसला किया दूसरे दिन उनके यहाँ जाएंगे। जैसा निर्धारित हुआ था, सुबह सुबह मैं और भारत सिंह राजपुरोहित उनके यहाँ पहुँच गए, वो भी बिना बताए। देखा अमर ढगे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। कमाल की बात ये थी कि अमर अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी दोनों कोंकण गिद्दा गाय भी वॉक पर जा रही थी। ये मेरे लिए वाकई में एक हैरान करने वाला नजारा था। वो इसलिए क्योंकि इस देश में लोग मॉर्निंग वॉक पर गाय नहीं, कुत्ता टहलाना अपनी शान समझते हैं। गाय को टहलाना धार्मिक कट्टरता बन जाता है। ऐसे लोग भूल जाते हैं गाय हमारी संस्कृति, हमारा अभिमान, हमारा मान रही है। लोग कुत्ते टहलाते हैं, हम गाय टहलाते हैं। करीब आधे घंटे तक ये दोनों कोंकण गिद्दा गायें पुणे के साई नगर इलाके में वॉक करती रहीं। कुछ देर बाद अमरजीत दोनों गायों को लेकर एक प्लॉट में पहुंच गए और उन्हें खुला छोड़ दिया। कुछ देर यूं ही गायें आनंद में उछल कूद करती रहीं। आखिरकार अमर भाई दोनों को बाहर ले आए। यहाँ पता चला पास में ही कुछ गिर गायें भी रहती हैं, तो अमर ढगे अपनी दोनों गायों को लेकर वहां भी चल दिए। दोनों मिल रहे हैं दोनों ये देखो, देख रही है कि बड़े दिनों बाद मिलना है। अलग ये लोग क्या कुत्ते रखते हैं घर में कि क्या करते हैं, बंदे को घुमाता है, अच्छा लगेगा। अभी 3-4 साल हो गया है इनको लाए। अच्छा। उसका बच्चे है ये। अभी हम सब कोंकण गिद्दा गायों को लेकर वापस अमर जी के अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पहले से ये आंटी अमर भाई का इंतजार कर रही थी, तो इसलिए हमने उनसे यहीं पर बात शुरू कर दी। मेरी 4-5 सहेली आती है रोज। 4-5 सहेली आती है मेरी। 4-5 सहेलियां। आणि मेरा ये नख पूर्ण ऐसा काला गिरा था, ऐसा पूर्ण। ये 2-4 डॉक्टर की दवा ली, उतना पूरता अच्छा लगता था। फिर बाद में ये हो गया, फिर हमको मालूम मिला ये देते गाय का नहीं का गोमूत्र, पंचगव्य आणि गोमित्र पर। पंचगव्य लिए हम 1-1.5 महीना लिए, फिर बाद में गोमित्र लेते 6 महीने हो गए। अच्छा लगता है। चेहरा पर मेरे को ऐसा सूझ रहा था, ऐसा ये नहीं लगने का, फ्रेश नहीं लगने का, हाथ पाँव दुखने के सब कम हो गए। लोग शहर में कुत्ता पालते, वो अच्छा, गाय वाला ये अच्छा? ये गाय वाला अच्छा। कितने परिवार की जिंदगी सुधर जाती है? बहुत। आणि इनकी फैमिली इतनी अच्छी है, बहू, उनकी माँ, सब उनके, वो तो अच्छा है। अमर माता जी 4-5 सहेलियां। अमर देखे तो बहुत अच्छे, बहुत लोग उनको लेके आती है।
बच्चों को देते वो सवर्ण प्राशन पण देते ना. स्वर्ण प्राशन. हो बच्चों की बुद्धि तेज होती है. हो हो देते हो. हाँ. 1 रुपया नहीं लेते. बहुत अच्छा बहुत काम करते. आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को ये ना कैसा काला गिरने का. यहाँ पे काला काला हाँ ऐसा. फिर 4-5 दवा दिए डॉक्टरों ने. हाँ. और उतना पुनः अच्छा लगने का. एक चेहरे की सूज आने की, ऐसा फ्रेश नहीं लगने का, ऐसा कनकनी आने की, ताप मुझे ऐसा लगने का मेरे को अच्छा नहीं है. तो 2 डॉक्टर को बताए. उतना कुछ अच्छा लगने का 15 दिन ऐसा होने का. तो मैं बोली चलो यार करेंगे. आणि कान का वो करके लिए मैंने पहले वो एक बार करके ले. उसके बाद तुमको बहुत पेट लगता है. तो ठीक है. अच्छा सर्विस अच्छे देते. हाँ. अपने घर के सर्विस बहुत प्रेम भाव है. वो ऐसा आदमी करोड़ों में लेके. आंटी ने अंदर आकर पहले गौमूत्र का सेवन किया, फिर पंचगव्य से निर्मित दवा ली. अभी आंटी यहां से निकल ही रही थी कि तभी लक्ष्मण जी हमें मिल गए, जो कैंसर से पीड़ित हैं. जी भाई साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम हाँ. उत्ताड़ लक्ष्मण दौलत. उत्तर लक्ष्मण दौलत. आप पूना से है ना? हाँ. और आपके हाथ में क्या है अभी ये? मेरे हाथ में जो है ना वो गोमूत्र है. और इसका आपको डॉक्टर ने क्या कहा और क्या रिजल्ट है इसके? डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि गोमूत्र से अच्छा हो जाएगा तो तुम बिना रुकी जितना दिन लेना पड़ेगा उतना दिन ले. तो हमें कितना दिन लेना पड़ेगा ऐसा हमने पूछा. तो बोले कम से कम आपको 6 महीने तो लेना पड़ेगा. बायोप्सी में डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर और रिटर्न प्रूफ है मेरे पास कि कैंसर है. कैंसर है. तो इसके पहले हमने मेरे लड़के ने सोचा था कि वो उसका ऑपरेशन करने का. लेकिन मेरे बहन जो है वो बहन बोली नहीं वैसा नहीं करने का. ऑपरेशन करने के बाद वो कुछ भी बोलेंगे लेकिन उसके बाद बोलेंगे अभी केमो करने का पड़ेगा. केमो करने के बाद वो करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा. तो उसका मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाएगा. बेसिकली आई वॉज अ टीचर. आई हैव हैबिट कंटिन्यूसली टॉकिंग एंड हेंस सपोज आफ्टर ऑपरेशन ये टेढ़ा हो गया तो मैं बोल नहीं सकता. इसके वास्ते हमने वो छोड़ दिया. नहीं हो गया तो भी चलेगा लेकिन मुंह टेढ़ा नहीं होना मांगता. मैं अभी जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही मुझे बोलना आना मांगता. जैसे बोला. हाँ, इसके वास्ते हमने वो कैंसिल किया और इनके पास आया. अभी सबसे पहले आप गार्गल करेंगे ना? अभी गार्गिल करने वाला है. जी. दोस्तों डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर है और उसके बाद में आपने यहाँ पे अमर भाई के यहाँ पे आकर रेगुलर सुबह 7:30 आप आ जाते और गार्गल करना शुरू किया आपने. पहले गार्गल करते हैं आप इससे गोमूत्र से. जी जय गौ माता. दोस्तों मैं जो इस घर में आके महसूस कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए अभूतपूर्व पल है. जो गाय के प्रति भावना है यहाँ पर अभूतपूर्व है. जब कैंसर हो जाता है तो आप करोड़ों लाखों की दवाइयाँ खाते हो, शरीर का नाश होता है. जब अंतिम पल में आप पड़े होते हो तो उस समय आपको याद आता है कि अभी अभी बस जिंदगी जाने वाली है. तब आपको सब चीज़ें दिखती है, पुरानी चीज़ें याद आती है. आप गोमूत्र से सबसे पहले गार्गल करते हैं, फिर पंचामृत का सेवन करते हैं. इससे जितने भी मुंह में कैंसर के या जो गलत बैक्टीरिया कीटाणु है उनका सारा नाश हो जाता है. बहुत अभूतपूर्व है गौ माता. मतलब 50 से 60% आप कैंसर पर ठीक हो गए हो. कितने दिन में? 1 महीना हो गया सर. इधर पानी नहीं, मुझे पानी नहीं बस. ये आपके लिए क्या आया? पंचकाव्य. इनके लिए डोज बड़ी है. ये तो बहुत चमत्कार की बात है. मतलब मैंने तो मतलब सुनता था मैंने, लेकिन मेरे को कभी आज तक जीवन में कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं मिला. लेकिन उनका सफेद था ना पूरा हो गया.
ईश्वर पूरा अच्छा आपको- मुंह में सफेद सफेद था इधर इधर के उधर सफेद। हाँ, ईश्वर आपको शतायु दे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। नहीं, पेशेंट का पॉजिटिविटी है ना, वो ज्यादा काम करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करता है। आप पॉजिटिव हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है। सही बोल रहे हैं सर आप। इफ वी आर नेगेटिव देन नो एनी मेडिसिन कैन वर्क। किसी भी रोग में, नहीं हो सकता। बात सिर्फ कैंसर नहीं है, किसी भी रोग में, मानसिक रोग से लेके कितना बड़ा विकार, बराबर है, बराबर। पॉजिटिविटी नहीं भरी है, आधा रोग आपके अंदर की सकारात्मकता से खत्म होता है। और लगभग आप महसूस भी कर रहे हो इनके मुंह में जो सफेद दाग थे वो भी ठीक हो गए। ठीक हो गया। जी जी, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल 100% बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और गौ माता का आशीर्वाद आप करें। सर 100% आई विल रिकवर। कोई मैसेज सर लोगों के लिए लोग कि भाई यदि- गाय के साथ रहना चाहिए, ऐसा कुछ? यदि किसी को ऐसा महसूस हो गया आफ्टर महसूस होने के बाद आप इनको मिलो, ढगे सर को, और ढगे सर आपको 100% इसके ऊपर जो कुछ है वो दे देगा और आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन एक बात ख्याल में रखने का कि किसी तरह से 100% आपको पॉजिटिव थिंक रहना मांगता। बस सही है, विश्वास रखो, ठीक हो विश्वास जाओगे। विश्वास रखो, ठीक हो जाएगा। जी जी, और अभी तक मैंने उसको कुछ एक एनपी भी नहीं दिया। पैसे के लिए वो कर नहीं रहे। कहते ही नहीं पैसे के लिए। हाँ, सच बात है, पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक मैंने उनको एक ही नया पैसा दिया नहीं। वो मेरे पुरानी पहचान वाले है, कोई मेरा मेहमान है, वैसा कुछ नहीं। अब मैं बिल्कुल, आप तकलीफ थी कहीं से नंबर ढूंढ के आप यहाँ तक आए, और नहीं तो दूसरे कहीं जाते हैं तो आप पहले फीस जमा करो, फीस जमा करो, फिर फिर लो। उसके बाद तुम्हारा बेड कम हो जाएगा। वहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ तो आपको एक महीने में ही 50% फर्क महसूस हो रहा है। 100%। हाँ। 100%। ये होता है प्रसाद गौ माता का। इतना ही नहीं, मुझे कल गांव को जाना है, तो मैंने अभी मेरे पास थैली लेके आया, इसमें एक कांच की बोतल है, कांच की, वो मैं कल का लेने वाला औषध इसमें लेके जा रहा। ऐसे एक दिन छोड़ते नहीं है। छोड़ता नहीं। जरूर। मुझे जाने वाला है ना, विद हिज परमिशन आई विल गो टू माय होम एंड कम बैक फॉर 1 डे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। माटी इंडिया ने देखा कैंसर पीड़ित रोगी को पंचगव्य की औषधि से 50 से 60% तक फायदा हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं लक्ष्मण जी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आखिर में मैंने यानी आपके दोस्त रोहित बिष्ट ने भी पंचगव्य का सेवन किया और अमर ढगे जी से विदा ली। तो अमर भाई साहब ने कहा कि पंचगव्य लीजिए, ये बहुत से रोगों में एक संजीवनी का काम करता है। तो आज एक बार पहले लिया है बाड़मेर में, लेकिन आज दूसरी बार एक नई जोश उमंग के साथ। जय गौ माता। जय गौ जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाइएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।